तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 तथा बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए संविधान से महत्वपूर्ण लगातार 25 टेस्ट में करा रहा हूं। आने वाले 48 घंटे में ये 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं करा रहा हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है, तो आप लोग जरूर अपना स्कोर बताते रहिएगा। इससे पहले सेट 1 मैं करा चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति हैं, अगर उनका स्थान रिक्त हो जाता है तो कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। पहले के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। देखिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, दो लोगों को मनोनीत करने का इनको अधिकार था। ये कौन थे, तो ये थे एंग्लो इंडियन, ये याद रखिएगा। 2 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और राज्यसभा में भी विशेष क्षेत्र से आपको 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। जो अध्यादेश जारी किया जाए, जिसे ऑर्डिनेंस आप बोलते हैं, अध्यादेश के बारे में पूछता है। ऑर्डिनेंस किस में है, आर्टिकल 1, 2, 3 मतलब कि 123 में दिया हुआ है, और ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। 3 के आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। अगर राष्ट्रपति की चुनाव हो रहा है, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, फिर से मैं बता देता हूं। इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के अलग अलग जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली हुआ, पांडुचेरी हुआ। अब तो जम्मू कश्मीर भी आपको 370 हटा दिया गया है आर्टिकल, तो वहां पर भी आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित विधानसभा बना दिया गया है, ठीक। तो इनका भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक। और चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो इस पर आपको विवाद कहाँ जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और वही निर्णय करता है। राष्ट्रपति के भी चुनाव का विवाद हुआ या उपराष्ट्रपति के भी चुनाव का विवाद होता तो वो सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना होगा, ठीक। देखिए लाभ का पद अगर बनाया किसके द्वारा, मतलब कि ये बताया जाता है, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक। लेकिन लाभ के पद मान लीजिए अभी फिलहाल आप देखिएगा दिल्ली वाला क्षेत्र से आपको विधायक को ये किया गया था कि उनको सचिव बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, फिर हटाया गया था, कुछ साल हो गया आपको, तो वहां पर राष्ट्रपति के पास वो मामला गया था। तो ये जो लाभ का पद है, निर्णय कौन करेगा आपको, वो राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राज्यों में करते हैं जो। लेकिन कानून कौन बनाता है कि लाभ के पद कौन होगा कौन नहीं, वो आपको राज्य के विधानसभा बना देंगे, और जो आपको केंद्र में होंगे वो आपको संसद बना देगा, ठीक। कि ये लाभ का पद है कि नहीं, ये कौन निर्धारित करता है, ये। अगर फिर यहाँ पर कौन निर्णय करता है, निर्णय निर्धारित में आपका अंतर होता है। निर्णय ये करता है कि आपको कोई अगर योग्यता पाया गया लाभ के पद पर, तो वो उनके पास जाता है और वो बोल देते हैं कि नहीं ये लाभ के पद है, इनको इनके पद से हटाया जाता है, ठीक। या विधायक है या कोई सांसद है, तो सांसद आपको दिखेगा तो राष्ट्रपति के पास, या केंद्र शासित प्रदेश वाला अगर प्रशासन भी किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उनका वहां पर जाता है, ठीक। लेकिन राज्यपाल के पास कौन जाएगा, अलग अलग राज्य का जाएगा। लेकिन कानून अगर बनाना हो और कानून बनाकर ये बताना हो कि ये लाभ के पद में आता है पद, तो वो आपको राज्य में आपको कौन करेंगे, तो विधानसभा करेगा और केंद्र स्तर पर संसद करेगा, ठीक। ये याद रखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। जो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है, ये आपको बताना है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए भारत के जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं ये तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविकता की शक्ति अगर देखा जाए किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री वाले कैबिनेट जो होता है उसमें निहित होती है, ठीक। भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत अगर न्यायाधीशों की संख्या देखा जाए तो अभी 34 है, जिसमें आप देखा जाए मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी भारत सरकार का होता है महान्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। आ गया क्वेश्चन, भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये आपको बताना है। ये प्रावधान लिया कहाँ से गया है, ये भी पूछ सकता है। तो ये लिया गया आयरलैंड से, और जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ये 12 सदस्यों को विशेष क्षेत्र से मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप लगा लीजिएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव कैसे हुआ था, तो इनका चुनाव देखिए जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ये जो थे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अब ये राष्ट्रपति बन चुके थे। तो कम से कम इनको कौन चुना था, तो संविधान सभा द्वारा ही इनको चुनाव कर लिया गया था और ये राष्ट्रपति इनको घोषित कर दिया गया था, ठीक। ये याद रखिएगा। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ये 8 के आंसर हो जाएगा डी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के सिवान जिले से आते हैं, तो 8 के आंसर डी हो जाएगा। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति यहीं रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो कि सदा भारतीय धर्म के निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता था। भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहते थे, ये कौन से राष्ट्रपति थे, तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद के बाद ये राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
ठीक, तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संसद में शामिल नहीं है, इसमें से संसद में कौन शामिल नहीं होगा? तो मैंने बताया था संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा ये संसद में शामिल नहीं होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, कि युद्ध की घोषणा किया जाए या शांति का फैसला कर लिया जाए या आपात लागू किया जाए, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो ये निलंबित निषेध भी वीटो है, पूर्ण निषेध वीटो ही भी है और पॉकेट वीटो भी है। इसमें से आपको सभी हो जाएगा, डी हो जाएंगे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो मैंने बताया था राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के भी सभी आपको देखिएगा निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य के विधानसभा के होते हैं। राज्य के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य ये भाग नहीं लेते। राज्य के विधान परिषद कितने राज्यों में है विधान परिषद? अभी तो 6 राज्यों में है। नाम याद रखिए लीजिएगा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे 6 राज्य है जहाँ पर विधान परिषद भी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कईयन बार बनाया जा सकता है, जब तक जीवित हैं तब तक बनाया जा सकता है। ठीक, तो कई बार बनाया जा सकता है, बस योग्य होना चाहिए। 14 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है ये कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है। तो लोकसभा के जो नेता होते हैं, तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को किसे बोला जाता है? तो प्रधानमंत्री को ही बोला जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा आपको ए। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा के नेता या प्रधानमंत्री होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा के जो आपको नेता होते हैं वही आपको उनकी ही जो मेन जो होते हैं उनको ही आपको राष्ट्रपति जो होते हैं नियुक्ति कर देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक, और जो प्रधानमंत्री जिनको जिनको बोलते हैं कि इनको ये मंत्री बना दीजिए, इनको डिफेंस, इनको वित्त मंत्री बना दीजिए, तो अलग अलग वो राष्ट्रपति नियुक्ति करते जाते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जो अविश्वास प्रस्ताव है ये किस सदन में? तो लोगों के सदन, जिसे निम्न सदन बोला जाता है, इसमें लाया जाता है, लोकसभा में। ठीक, 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16 का आंसर आराम से बी लगा लीजिएगा। देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो अधिकतम संख्या 552 हो सकता है। ठीक, राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो आपको 250। अभी राज्यसभा के 245 सदस्यों के लिए चुनाव होता है और जो लोकसभा है इसको आपको 545 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की जो बैठक है ये किस प्रकार से समाप्त की जाती है? तो ये तो स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, विघटन द्वारा विघटित कर दिया जाए लोकसभा का, तो या सत्रवासन द्वारा भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सबके द्वारा ये आपको लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा के बारे में देखिएगा, आर्टिकल 81 में है लोकसभा के बारे में, आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा के दिया है, आर्टिकल 79 में आपको संसद के बारे में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ये किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र देना हो तो ये किसको देंगे? तो ये आपको देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन कर देता है? निर्योग्यता मतलब कि आपको यहाँ पर ये लगाना होगा कि जो दल बदलू कानून वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक, और ये जो निर्णय किया जाता है दल बदलू वाला, ये आपको लोकसभा अध्यक्ष किया जाता है। ठीक, लेकिन और बाकी लोगों का जो निर्णय किया जाता है वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग के जो आपको निर्वाचन आयोग है उसके आपको देखरेख में, मतलब कि उसकी सलाह पर किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, लेकिन अगर लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता दे तो यहाँ पर आपको लगाना होगा लोकसभा के अध्यक्ष, मीन्स की दल बदलू कानून वाला समझ लीजिए। अगर मात्र योग्यता दे, योग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग के सलाह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसे बताना है। तो लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि जो जिसका सदन का अध्यक्ष होगा तो उसका अभिरक्षक होगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मॉनिटर आप पढ़े हो ना कि मॉनिटर स्कूल में होते हो, वैसे ही तो जो इसका अध्यक्षता करेगा, जैसे राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करते हैं तो वो उनके हो जाते हैं राज्यसभा के। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये बताना है कि भारत संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये आप देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची देखिए, 6ठी अनुसूची में जो है ये असम दिया है, त्रिपुरा दिया है, मेघालय दिया है, मिजोरम दिया है। ठीक, इसके बारे में प्रशासन के बारे में है, और अगर इसको हटा दिया जाए तो सभी अब प्रशासन के बारे में जो पूर्वी राज्य को देखा जाए अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र वाला, तो वो 5वीं अनुसूची में दिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक।
ठीक। और जो ये वाला जो राज्य मैंने बताया ये छठी अनुसूची में, फिर से छठी अनुसूची में किसके प्रशासन है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने के निर्देश देता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में ही देखिएगा आर्टिकल 40 के बारे में आपको पढ़ने को मिला होगा, ये देता है ग्राम पंचायत के आपको बनाने के बारे में, ठीक। तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, ठीक। और जो ग्राम पंचायत है बाद में जाकर देखिएगा पंचायती राज बनता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा कि 23 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो लोक सेवा मतलब यूपीएससी के बारे में सबसे पहले दिया किसमें है, तो आर्टिकल 315 में दिया हुआ है, ठीक। इनके सदस्यों को हटाया कौन से आर्टिकल द्वारा जा सकता है, तो ये अयोग्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, हटाया जा सकता है, तो ये आपको आर्टिकल 317 के बारे में, आर्टिकल 317 में देखिएगा तो ये दिया है। 23 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, या अध्यक्ष हो, चेयरमैन हो, उनकी भी नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों के भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है। मतलब कि भारत के एकीकरण करने के लिए जो 500 से अधिक आपको रजवाड़े थे वो कौन थे, तो यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। इनकी जो जन्म तिथि 31 अक्टूबर हम लोग यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक। और ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है लौह पुरुष ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सी मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बताया। देखिए मुंह से अगर गलत निकल जाता है और टिक अगर सही लगाते हैं तो समझिए कि जल्दीबाजी में, मतलब जो जल्दी जल्दी रिवीजन आप लोगों को कराना है इस उद्देश्य से। बाकी यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका ही जन्म तिथि है 31 अक्टूबर, और ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और ये भी याद रखिएगा कि इन्हें ही लौह पुरुष ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसकी प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो राज्य सूची के अगर विषय भी है उस पर भी संसद कानून बना सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद आपको प्रदान करता है शक्ति, मतलब इनको, तो ये आर्टिकल 249 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बार बार हर एग्जाम में रिपीट करता है। आर्टिकल 249 याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि 3 सूची दे दिया गया है, एक आपको संघ सूची है जिस पर संघ ही कानून संसद बना सकता है, राज्य सूची है जिस पर आपको मतलब कि राज्य बनाएगा, और एक समवर्ती सूची है जिस पर संघ और संसद और राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन कानून अगर बात रहे कि किसका लागू होगा प्रबल तरीके से, तो वो संघ का हो जाता है, ठीक। अगर मतभेद दोनों को कानून में होता है समवर्ती सूची में, तो वो संघ वाला कानून लागू हो जाता है, संसद वाला। और अगर मान लीजिए कि राज्य वाला पर कानून संघ बनाना चाहे तब पर भी बना सकता है, और वही प्रावधान आपको दिखाया गया है आर्टिकल 249 में दिया हुआ है, शक्ति प्रदान किया गया है, ठीक। तो 25 के आंसर डी हो जाएगा। देखिए टोटल मैंने 25 क्वेश्चन कराया, इससे पहले सेट 1 करा चुका हूँ, अब सेट 3 आएगा, और लगातार सेट आपको मिलते जाएगा, ठीक। तो लगातार आप भी देखते जाइए। टेलीग्राम नीचे लिंक दिया हूँ, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।